वेलकम एक बार फिर टू द क्रिकेट सीरीज पॉडकास्ट, एक शो जहां मैं पुरानी सीरीज एंड टूर्नामेंट्स उठाता हूं एंड हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, फ्रॉम स्कोर कार्ड्स, स्टोरीज, कंट्रोवर्सीज एंड एवरीथिंग एल्स। तो अगर आप एक क्रिकेट नर्ड है, यू आर श्योर टू लव दिस शो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द 2002 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी का नाम था नॉकआउट ट्रॉफी एंड वो ढाका बांग्लादेश में खेली गई एंड वो जीती साउथ अफ्रीका की टीम। ईयर 2000 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी हुई बट उसका भी नाम था आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी एंड वो जीती न्यूजीलैंड की टीम एंड खेली गई थी नायरोबी केन्या में। ऑल्सो उस टूर्नामेंट में इंडिया ने फाइनल खेला एंड अब 2002 में जब ये टूर्नामेंट हुआ आईसीसी का, तो इसको ऑफिशियल नेम मिला ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ये इस बार ही खेला जा रहा था श्रीलंका में एंड ऐसा पहली बार हो रहा था कि श्रीलंका अकेले एक आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करने वाली थी। बट एक्चुअली ये टूर्नामेंट होना था इंडिया में, बट आईसीसी को कोई टैक्स रिडेम्पशन चाहिए थी जो इंडियन गवर्नमेंट दे नहीं रही थी, कोई इशू था, तो शिफ्ट कर दिया गया इनटू श्रीलंका। एंड एक जो थोड़ी इरिटेटिंग थिंग थी अबाउट दिस टूर्नामेंट वाज कि श्रीलंका में एक सेकंड मॉनसून सीजन आता है और ये टूर्नामेंट उस टाइम पे खेला जा रहा था एंड श्रीलंका में जब बारिश होती है रुकने का नाम नहीं लेती। एनीवे, इस टूर्नामेंट में 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया जो 10 टेस्ट प्लेइंग नेशंस थी। 10वीं टीम अभी रिसेंटली ही बांग्लादेश बनी थी एज अ टेस्ट प्लेइंग नेशन। 11th टीम थी केन्या की टीम जिनको ओडीआई का स्टेटस मिल चुका था एंड 12वीं टीम थी नेदरलैंड्स की टीम। नेदरलैंड्स यहाँ पे क्वालिफाई हुई थी आफ्टर विनिंग द आईसीसी ट्रॉफी जो एक एसोसिएट टीम्स की ट्रॉफी होती है। इस बार आईसीसी के बहुत पैसे भी लगे थे इस टूर्नामेंट में। जो विनिंग टीम थी उनको मिलने थे $525,000 एंड सारी 12 पार्टिसिपेटिंग टीम्स को मिले $165,000 एज वेल। एंड बिकॉज इस टूर्नामेंट में 12 टीम्स थी तो उनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये अब नॉकआउट टूर्नामेंट नहीं रहा, 4 ग्रुप्स ऑफ 3 टीम्स ईच हुई एंड हर ग्रुप में से एक टीम जाती टू द सेमीफाइनल एंड फिर सेमीफाइनल ऑफ कोर्स जो जीतता वो फाइनल खेलता। तो क्या थे ये 4 ग्रुप्स? ग्रुप 1 था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश। ग्रुप 2 था इंडिया, इंग्लैंड एंड जिम्बाब्वे। ग्रुप 3 था साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज एंड केन्या एंड जो ग्रुप 4 था वो था पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नेदरलैंड्स। ये टूर्नामेंट ऐसे बनाया गया था कि अगर एक भी टीम एक मैच हारती तो उनके लिए आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता। एंड इस टूर्नामेंट का पहला मैच रहा श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। ये मैच काफी वन साइडेड रहा, मगर एक बहुत अच्छी ट्रिविया है इस मैच के बारे में। जो डीआरएस सिस्टम है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, वो पहली बार इस टूर्नामेंट में यूज हुआ इन क्रिकेट। बट ना टेक्नोलॉजी रियली रेडी थी, ना उसके अराउंड जो रूल था। यहाँ पे रूल था कि अगर अंपायर अनश्योर होएगा तो वो थर्ड अंपायर से डीआरएस ले सकते हैं। कोई प्लेयर्स के हाथ में नहीं था टू टेक डीआरएस एंड सिर्फ एलबीडब्ल्यू डिसीजंस एंड अगर कॉर्ट बिहाइंड हुआ एंड इफ दे आर नॉट श्योर कि बॉल नीचे लगी है, ओनली देन वो थर्ड अंपायर के पास जा सकते हैं। जो पहला प्लेयर डीआरएस से आउट हुआ वो इसी मैच में था। इट वाज शोएब मलिक ऑफ द बॉलिंग ऑफ चमिंडा वास। पाकिस्तान ने इस मैच में पहले बैटिंग की थी एंड चीपली 200 पे ऑल आउट हो गई थी। रन चेज में श्रीलंका की 2 विकेट्स काफी जल्दी गिर गई, बट जो उनके कैप्टन थे सनत जयसूर्या, बाय द वे ही इज द करंट कोच ऑफ द श्रीलंका क्रिकेट टीम एज वेल, तो वो ओपनिंग करने आए एंड ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, काफी बुरी इंजरी, उनकी शोल्डर डिसलोकेट हुई थी एंड अभी इस मैच के लिए वो 100% फिट भी नहीं थे। बट ही प्लेड दिस मैच, स्कोर्ड 102 नॉट आउट एंड श्रीलंका को ये मैच 8 विकेट से जितवाया। तो श्रीलंका को पाकिस्तान से बहुत बड़ी जीत मिल गई थी। दोनों टीम्स का दूसरा मैच नेदरलैंड्स के साथ होना था, तो काफी हद तक फिक्स हो गया था कि श्रीलंका जाएगी सेमीफाइनल में। जो मैच 2 था इस टूर्नामेंट में वो काफी क्लोज रहा। इट वाज वेस्ट इंडीज वर्सेस फॉर्मर 1998 चैंपियंस साउथ अफ्रीका। विंडीज ने पहले बैटिंग की, बहुत स्लो स्टार्ट रही मगर उन्होंने विकेट्स लूज नहीं की। स्टार्ट इतनी स्लो थी कि जब 15th ओवर आया तो चंद्रपॉल जो उनका ओपनर था वो सिर्फ 8 नॉट आउट के स्कोर पे था। मिडिल ओवर्स में साउथ अफ्रीका रेगुलर विकेट्स निकालती रही एंड विंडीज ने बनाए 238 फॉर 8 इन 50 ओवर्स। बट विकेट स्लो थी एंड एक अच्छा बॉलिंग अटैक था फॉर दीज कंडीशंस वेस्ट इंडीज के पास। साउथ अफ्रीका हुई 61 फॉर 3 एंड फिर पार्टनरशिप आई जॉन्टी रोड्स एंड बोइटा डिपिनार की। बोइटा डिपिनार साउथ अफ्रीका के लिए बिल्कुल सिमिलर प्लेयर था जैसे हशीम आमला रहा एंड इन दिनों अगर देखते हैं रासी वैंडर डूसन जैसे है। गुड टेक्निक, स्लो बैट्समैन बट इनिंग्स बिल्ड करता है। पर जब कंफर्टेबल लगी साउथ अफ्रीका, एक ही ओवर में विंडीज कैप्टन कार्ल हूपर ने दोनों जॉन्टी रोड्स एंड डिपिनार को आउट किया। 171 फॉर 5 साउथ अफ्रीका। बट हमेशा की तरह साउथ अफ्रीका की टीम थी विद ऑलराउंडर्स। क्लूजनर, बाउचर एंड शॉन पॉलक मिलके साउथ अफ्रीका को टारगेट के पास ले गए। आखिरी ओवर बचा था, 13 रन चाहिए थे जीतने के लिए फॉर साउथ अफ्रीका। आखिरी ओवर की पहली बॉल बाय पेसर मर्विन डिलन, शॉन पॉलक ने मारा छक्का 7 ऑफ 5, बट उसकी अगली बॉल पे शॉन पॉलक की विकेट। फाइनली साउथ अफ्रीका को चाहिए थे 3 टू विन ऑफ द फाइनल बॉल, मगर मर्विन डिलन ने बहुत वाइड बॉल डाली जो कीपर से भी फंबल हुई
1 बाय भी मिला, मतलब 1 to win of 1 ball with a tail ender on strike। बट आखिरी बॉल पे टेल एंडर एलन डॉसन का एज लगा, बॉल गई चौके के लिए एंड साउथ अफ्रीका हैड वन दिस मैच। इस बारी साउथ अफ्रीका की टीम ने चोक नहीं किया, मगर वो चोक आगे टूर्नामेंट में आने वाला था। फाइनली गेम 3 इंडिया का मैच था, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। इंडिया इस टूर्नामेंट में आ रही थी आफ्टर विनिंग द NatWest सीरीज फाइनल, जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज विंस है। उस पे भी वीडियो मैं सून बनाऊंगा। उस मैच में युवराज सिंह एंड मोहम्मद कैफ ने इंडिया को एक अनबिलीवेबल जीत दिलाई थी, तो इंडिया काफी बड़े हाई से आ रही थी इनटू दिस टूर्नामेंट। एक और इंडियन प्लेयर था जो उस टाइम पे अमेजिंग बैटिंग फॉर्म में था एंड दैट वाज वीरेंद्र सहवाग। तो इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग की एंड सहवाग ने इंडिया को एक फ्लाइंग स्टार्ट दी, स्कोरिंग 48 ऑफ जस्ट 36 बॉल्स। बट दूसरे एंड से विकेट्स गिरती रही। जब 13 ओवर्स पूरे हुए, इंडिया का स्कोर तो 87 पे था, मगर 5 विकेट्स गिर चुकी थी। क्रीज पर थे राहुल द्रविड़ एंड रीसेंट ओडीआई हीरो फॉर इंडिया मोहम्मद कैफ। इस मैच में इंडिया को अब चाहिए थी एक रेस्क्यू मिशन एंड दोनों ने मिलकर इंडिया को एग्जैक्टली वही दिया। दोनों के बीच 117 रन्स की पार्टनरशिप हुई एज इंडिया ने 200 का आंकड़ा भी पार किया, बट सैडली अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले राहुल द्रविड़ रन आउट हो गए, बट कैफ वाज स्टिल आउट देयर। अपने पिछले मैच के हीरोइक्स के बाद इस मैच में भी कैफ ने हीरोइक्स दिखाया, अपने 111 नॉट आउट का स्कोर बनाया, इंडिया को 87 फॉर 5 के स्कोर से 288 फॉर 6 के स्कोर पे ले गया इन द 50 ओवर्स। ये न्यू इंडिया की टीम थी जो किसी भी पोजीशन से मैच अपनी तरफ खींच लेती थी एंड अब धीरे धीरे फैंस को भी इस बात की आदत होने लगी थी। रनचेस में जिम्बाब्वे ने फाइट जरूर दी, ड्यू आ गई थी एंड बॉलर्स को काफी मुश्किल हो रही थी ग्रिप करने में बॉल को। एंडी फ्लावर जो आगे जाके इंग्लैंड टीम का कोच बना एंड आई थिंक अभी आरसीबी का कोच है, उसने एक अमेजिंग 145 की नॉक भी खेली। एंड ऑफ द मैच तक उसने जिम्बाब्वे के होप्स अलाइव रखे, मगर 49th ओवर में सचिन तेंदुलकर ने एंडी फ्लावर को आउट किया। फाइनली ये मैच इंडिया 14 रन से जीती एंड जहीर खान, जिसने पिछली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू किया था, इस मैच में 4 फॉर 45 के उसने फिगर्स लिए। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड बहुत वन साइडेड रहा। ऑस्ट्रेलिया 296 फॉर 7 एंड जो चैंपियंस थे पिछले चैंपियंस ट्रॉफी के, वो हुए 132 पे ऑल आउट। इस मैच में ग्लेन मगरा द पिजन ने 5 विकेट हॉल लिया। नेक्स्ट गेम श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स का डेब्यू इन चैंपियंस ट्रॉफी एंड ये भी वन साइडेड रहा। इस बार श्रीलंका ने बनाए 292 फॉर 7 एंड नेदरलैंड्स हुई सिर्फ 86 पे ऑल आउट। नॉट द बेस्ट डेब्यू इन आईसीसी टूर्नामेंट्स फॉर नेदरलैंड्स। श्रीलंका अपने दोनों मैचेस जीत के ऑफिशियली अब सेमीफाइनल में जा चुकी थी एंड पाकिस्तान ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी विद वन मोर मैच टू प्ले वर्सेस नेदरलैंड्स। अगला मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस केन्या। ये मैच वेस्ट इंडीज 29 रन से जीती, नॉट अ वेरी बिग मार्जिन, बट इस मैच में ब्रायन लारा ने अपना 15th ओडीआई 100 मारा। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बताया था आपको कि जितनी क्रेज सचिन की होती थी इन वर्ल्ड क्रिकेट, ब्रायन लारा की भी उतनी ही क्रेज होती थी इन वर्ल्ड क्रिकेट। इस टाइम पे दो जो बेस्ट बैट्समैन माने जाते थे वाज ब्रायन लारा एंड सचिन तेंदुलकर। ऑल्सो अपनी इस पूरी इनिंग्स में ब्रायन लारा क्रैम्प अप होते रहा, लगा बिल्कुल बीमार है। श्रीलंका में बहुत ह्यूमिडिटी होती है तो लगा उसको डिहाइड्रेशन होगी, तो आफ्टर इज 100 उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां टेस्ट के बाद पता चला कि ब्रायन लारा को हेपेटाइटिस बी हो गया है, जो लिवर के लिए बहुत खराब होता है। इसके बाद थोड़े टाइम के लिए लारा ने क्रिकेट मिस भी किया। नेक्स्ट मैच था इंडिया के ग्रुप से इंग्लैंड वर्सेस जिम्बाब्वे। जो इंडिया का ग्रुप था वो एक्चुअली सबसे टफ था, क्योंकि जिम्बाब्वे आउट ऑफ ऑल द मिनो टीम्स जो ग्रुप में थी सबसे ज्यादा फाइट देती थी उस टाइम पे, मगर इस मैच में कोई फाइट नहीं दी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके 298 का स्कोर बनाया। मार्कस ट्रेस्कॉथिक जो उनके ओपनर थे, उसने 119 की पारी खेली एंड इससे पिछले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट इंडिया इन द NatWest सीरीज फाइनल। जिम्बाब्वे ने बनाए 190 फॉर 9 एंड दे वर ऑफिशियली आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। मैच 8 बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश 129 ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया 133 फॉर 1 इन जस्ट 20 ओवर्स, क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। अगला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस केन्या। साउथ अफ्रीका ने 316 रन मारे थैंक्स टू हर्शल गिब्स की अमेजिंग सेंचुरी एंड केन्या हुई 140 पे ऑल आउट। साउथ अफ्रीका इन द सेमीफाइनल। तो एक सेमीफाइनल मैच तो फिक्स हो गया था, श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका भी सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, मगर उनको फेस कौन करता वो हमें अगले मैच के रिजल्ट से पता चलता। अगला मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और ये खेला जा रहा था कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में। अब ट्रिक क्या थी इस पूरे टूर्नामेंट में एट प्रेमदासा स्टेडियम? पहले बैटिंग करो, अबाउट 260 270 का स्कोर बना दो एंड यूजुअली वहां ड्यू नहीं आती थी एंड बहुत स्लो हो जाती थी विकेट टू चेज सच अ बिग टोटल डाउन। इंग्लैंड ने टॉस जीता एंड पहले बैटिंग की। आई एम श्योर वो रिवेंज लेना चाहती थी इंडिया से आफ्टर द NatWest सीरीज फाइनल लॉस, बट नेहरा जी ने अर्ली विकेट्स दिखाली। इंग्लैंड थी 7 फॉर 2, बट छोटी छोटी पार्टनरशिप्स बिल्ड होती रही एंड जब 33rd ओवर आया इंग्लैंड का स्कोर था 153 फॉर 5।
फिर उस टाइम पे एक अनहर्ड नेम, जो एक्चुअली आज भी काफी अनहर्ड नेम है, इयन ब्लैकवेल, वो बैटिंग करने आया एंड ही टुक द अटैक टू द इंडियन स्पिनर्स। ब्लैकवेल एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर था एंड अपनी स्वीप्स एंड कट्स के साथ उसने एक 82 ऑफ 68 बॉल्स की नॉक खेली एंड इंग्लैंड को 269 के स्कोर पे ले गया। इस ग्राउंड पे जो उस दिन तक हाईएस्ट रन चेज रही थी वो थी 244 की। ऑड्स वर अगेंस्ट इंडिया, बट हमारे इंडियन ओपनर वीरेंद्र सहवाग को ये बात किसी ने नहीं बताई। उस टाइम की उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट लीथल नॉक्स खेली, फ्लिक्स, कट्स, पुल्स, ड्राइव, सारे शॉट्स खेले, 21 फोर्स मारे एक छक्के के साथ एंड रन्स कितने बनाए, 126 ऑफ जस्ट 104 बॉल्स। अपने ओपनिंग पार्टनर एंड कैप्टन सौरव गांगुली के साथ 192 रन्स की पार्टनरशिप की इन जस्ट 28 ओवर्स। सहवाग ने इतना डोमिनेट किया, जब वो 50 पे पहुंचा गांगुली सिर्फ 13 रन्स पे थे एंड जब वो 100 पे पहुंचा गांगुली सिर्फ 34 रन्स के स्कोर पे थे। इंग्लैंड की टीम बिल्कुल लॉस्ट लगी ऑन द फील्ड अगेंस्ट सहवाग एंड उसकी एडवांटेज हमारे कैप्टन सौरव गांगुली ने भी ली। उन्होंने 117 नॉट आउट की इनिंग्स खेली एंड सिर्फ 39.2 ओवर्स में इंडिया ने ये टारगेट पूरा किया एंड दे हैड क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल वर्सेस साउथ अफ्रीका थैंक्स टू अ सहवाग ऑनस्लॉट। वो मैच सिर्फ 3 दिन के बाद खेला गया सेम ग्राउंड पे एंड पहले इंडिया ने इस बारी बैटिंग की एंड सहवाग के बैट से फिर से एक और 50 आया और सारे प्लेयर्स ने भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। युवराज सिंह के बैट से 62 का स्कोर आया एज इंडिया ने बनाए 261 फॉर 9 इन देयर 50 ओवर्स। साउथ अफ्रीका ने एक्चुअली डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की एज इंडिया अपने आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 54 रन्स बना पाई। बट रिमेंबर, ये प्रेमदासा स्टेडियम था, यहाँ पे 260 270 एक अच्छा टोटल होता था अनलेस आपकी टीम में सहवाग हो, बट ऑल्सो अगर आपकी टीम में हर्षल गिब्स हो। एक अर्ली विकेट गिरी साउथ अफ्रीका की, उसके बाद हर्षल गिब्स ने एक बहुत अटैकिंग 100 मारा एंड उसका साथ दिया उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स जैक कालिस ने। हर्षल गिब्स बैक टू बैक सेंचुरीज मार चुका था एंड साउथ अफ्रीका का स्कोर था 192 फॉर 1। हर ओवर में एक बाउंड्री आ रही थी। साउथ अफ्रीका को सिर्फ 70 रन्स चाहिए थे इन 78 बॉल्स विद 9 विकेट्स इन हैंड। राइटिंग वाज ऑन द वॉल, इंडिया ये मैच हारने वाली थी, बट देन सडनली हर्षल गिब्स को हो जाती है क्रैम्प्स, बहुत बुरी क्रैम्प्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड वो हो जाता है रिटायर्ड आउट। स्टिल एडवांटेज साउथ अफ्रीका, बट इंडिया को थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ मिल गया था। 40th ओवर में हरभजन सिंह ने एक ही ओवर में 2 बैट्समैन को आउट किया। नाउ इट वाज गेम ऑन एंड 41st ओवर से विकेट बहुत स्लो हो गई थी, मगर हरभजन सिंह के 10 ओवर पूरे हो गए थे। अब इंडिया को कौन बॉलर जिताएगा? वेल, ओवर द कोर्स ऑफ गांगुली की कैप्टनसी उन्होंने कोई ऐसे डिसीजंस लिए जिनकी हम आज भी बात करते हैं। उस दिन उन्होंने वन ऑफ दोज डिसीजंस ली। उन्होंने बॉल थामी वीरेंद्र सहवाग के हाथ में। विकेट स्लोअर एंड लोअर हो रही थी एंड सहवाग ने कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं किया, सिर्फ विकेट टू विकेट बॉलिंग की। बॉल ने रेस्ट किया एंड उसने कंप्लीटली साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को चोक किया। अपने दूसरे ओवर में उसने बाउचर की विकेट ली एंड नाउ रिक्वायर्ड रन रेट हो गया था 8 रन्स पर ओवर। बट वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन द वर्ल्ड लांस क्लूजनर फिर बैटिंग करने आया, बट उस दिन सहवाग, मुरलीधरन, शेन वॉर्न एंड रवि अश्विन का एक मिक्सचर बना हुआ था। डॉट बॉल, सिंगल्स, बट कोई बाउंड्री नहीं दी। थैंक्स टू सहवाग एंड एक स्लो विकेट, इंडिया ने 10 रन से जीत हासिल की। एक NatWest सीरीज फाइनल के बाद देन वर्सेस जिम्बाब्वे एंड नाउ वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया ने हार से जीत हासिल की थी। दे वर इन देयर सेकंड कंसेक्यूटिव ICC चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल एंड हु वुड दे फेस? द विनर ऑफ श्रीलंका वर्सेस द इनविंसिबल ऑजीज। ऑजीज इनविंसिबल जरूर थे, मगर नॉट इन दिस मैच। सहवाग की तरह श्रीलंका के स्पिनर्स ने इस बारी ऑस्ट्रेलियन टीम को चोक किया। ऑजीज पहले बैटिंग करके हुए 162 पे ऑल आउट। देन बहुत ही कॉशियस एंड सेफ क्रिकेट खेल के श्रीलंका ने इस रन चेज को पूरा किया, ओनली 3 विकेट्स डाउन इन 41 overs. So they were in the final now. They had beaten the invincible Aussies and अब फाइनल सेट था। It was between India and host Sri Lanka. शुरू के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इरिटेटिंग चीज थी कि दिस टूर्नामेंट was played between श्रीलंका का सेकंड मॉनसून सीजन। अभी तक तो बारिश हुई नहीं थी, मगर ICC ने ये इन माइंड रखा था एंड उन्होंने इस फाइनल के लिए एक रिजर्व डे भी रखा था। मगर एक बहुत सिली रूल था यहाँ पे कि अगर फाइनल्स के डे मैच मान लो आधा खेला गया एंड फिर रेन आउट हो गया, नेक्स्ट डे जो रिजर्व डे है उस दिन मैच वहां से कंटिन्यू नहीं होएगा बट कंप्लीटली रीस्टार्ट किया जाएगा, which was an absolutely ridiculous rule. Rule of course होना चाहिए था कि जिस दिन बारिश हुई फाइनल के दिन, उस दिन जहां पे मैच रुका वहीं से नेक्स्ट डे कंटिन्यू हुआ जाए। एनीवे, फाइनल का दिन आया एंड श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की। काफी स्लो एंड लो विकेट थी एंड यहाँ पे इंडियन स्पिनर्स ने एक होल्ड रखा ऑन श्रीलंका। बस श्रीलंका किसी तरह एक थोड़े से अबव पार 244 के टोटल पे पहुंच गई थी, मगर रन चेज में सहवाग बैटिंग कर रहा था। 2 ओवर में इंडिया का स्कोर था 14 फॉर नो लॉस, बट फिर आई बारिश एंड फाइनल डे हुआ रेन आउट। बट लाइक आई सेड, रिजर्व डे था तो अगले दिन मैच वापस रीस्टार्ट हुआ। यहाँ पे फिर श्रीलंका ने टॉस जीता,
सेम विकेट पे मैच हो रहा था, उन्होंने फिर से बैटिंग ली, ये विकेट और स्लो और लो हो गई थी एंड इस बार श्रीलंका ने बनाए 222 फॉर 7 रनचेस में। इंडिया एक्चुअली काफी अच्छी लग रही थी, सहवाग का बैट फ्लो कर रहा था, चौके आ रहे थे एंड इंडिया 7 ओवर्स में थी 38 फॉर 1। ये बेस्ट चांस थी फॉर इंडिया टू विन एन आईसीसी टूर्नामेंट आफ्टर द 1983 वर्ल्ड कप। बट इंडिया और इस ट्रॉफी के बीच कोई प्लेयर तो नहीं खड़ा था, मगर क्या खड़ा था? इट वाज द बारिश, इट वाज द सेकंड मॉनसून। एक और दिन का फाइनल एंड जब बारिश आई एक और रेन आउट। पूरे टूर्नामेंट बारिश का थ्रेट था बट बारिश नहीं आई, मगर फाइनल एंड रिजर्व डे फाइनल दोनों दिन बारिश हुई एंड दिस टूर्नामेंट एंडेड इन अ बिट ऑफ अ डड। इंडिया और श्रीलंका ने ये ट्रॉफी शेयर की एंड सहवाग बना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मच डिजर्विंगली। बट अगर आप नोटिस करें, आज भी जब हम इंडिया की आईसीसी विन्स की बात करते हैं, हम इस टूर्नामेंट को काउंट नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियसली विनिंग अ ट्रॉफी अलोन और लिफ्टिंग इट विद अनदर टीम, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ओवरऑल इंडिया ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था इस टूर्नामेंट में। दे वर डिजर्विंग फाइनलिस्ट एंड मे बी इवन डिजर्विंग विनर्स, बट वो ट्रॉफी उठाने की जो फीलिंग है वो सून इंडिया को मिलने वाली थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर छोड़ना एंड कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट vid।